रात को चैन से सो भी नहीं पाए क्योंकि टेंशन में सोना पड़ा कि सुबह भी कल जाके वो लोग को बात करेंगे तो क्या अपने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह मेरे लिए कुछ अजीब है क्योंकि कल रात से मेरे घर पे ना बहुत मगजमारी चल रही है। मगजमारी का रीज़न है पैसा। क्योंकि पापा ने जो बड़ी मेहनत करके पैसे कमाए, मैंने जो पैसे कमाए, तो हम लोग है मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग कुछ जो भी कमाते हैं उसका सेविंग करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख कमाते हैं तो 25,000 रुपया हम लोग सेविंग करते हैं एवरी मंथ। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर में हमें काम आए। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, या म्यूचुअल फंड हो गया, या LIC का इंश्योरेंस ले लिया, या LIC के जो अलग अलग स्कीम होते हैं वो हम लोग लेते हैं। राइट, सब लोग करते रहेंगे क्योंकि क्या होता है कि मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अकाउंटेंट का काम करते थे। यानी उनकी बोलती ना वो पेंशन वाला सिस्टम नहीं होता था कि भाई वो फॉर्म साइन करेंगे तो लास्ट में पेंशन आ जाएगी तो आपको बहुत सारे 25-30 लाख रुपए मिल जाएगी तो आपका रिटायरमेंट सुधर जाएगा ना। मेरे डैडी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे तो वो बोलते ना एवरी मंथ के कुछ समथिंग अमाउंट आते और साथ में जो आप VRS मतलब रिटायरमेंट ले लेते हो तो बड़ी सी अमाउंट भी आती है तो आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। वैसा कुछ नहीं था। तो हम लोग ने जो सेविंग की थी, वो नाम नहीं लूँगा कोई चीज़ों का, बट कहीं पे हम लोग ने डिपॉजिट की थी। तो आफ्टर 5 इयर्स जो मैच्योरिटी डेट रहती है तो कैसा इंटरेस्ट के साथ पैसा आता है ना, पर उसमें ऐसा हो गया कि जो हमारे एजेंट थे और जहाँ पे हम लोग ने डिपॉजिट की थी तो फॉर्म फिलअप कराते हैं तो उसमें ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी। तो माफ़ कर देना, मैं क्या करूँ, जैसे जहाँ पे मैं अभी करंट रह रहा हूँ बाजू में ही मैंने बताया था रेलवे पटरी है, तो ट्रेन अभी 2-2 3-3 मिनट में कंटिन्यू आती जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा 1 तारीख के बाद कुछ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो उसकी वजह से ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी। हाँ, तो हम लोग जो टॉपिक पे थे भटकते नहीं है, बात करते हैं। नीचे बैठ के बात करता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्ट लग रहा है और ऐसे बात करने जाओ तो बहुत बड़ा टॉपिक निकल जाएगा। बट मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ऐसा है, जहाँ पे भी हम लोग पैसा डिपॉजिट करते तो फॉर्म फिलअप करते, तो फॉर्म फिलअप में जो भी नाम दिया रहता है, देन सेकंड नाम दिया रहता है, देन नॉमिनेशन दिया रहता है। तो 2013 के बाद कैसे कंप्यूटर सिस्टम आ गया था तो सब कंप्यूटर में डालना पड़ता है। पहले मैन्युअल लिखो, बाद में कंप्यूटर में डालो। तो हमारे पैसे अलग अलग नाम में डाल दिए जो हमारी फैमिली मेम्बर्स के नाम थे। सपोज टू भी मेरे नाम पे जो पैसे रखे थे तो मेरी जगह पे मेरी बहन का नाम डाल दिया और मेरी बहन के नाम की जगह पर मेरे मम्मी का नाम डाल दिया। ऐसा सिस्टम कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या इशू हो रहा है कि गवर्नमेंट का रूल है कि पर मेंबर आप कुछ लिमिटेड ही अमाउंट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 20 लाख डाल सकते हो, 5 लाख डाल सकते हो, वैसा। तो वो जो लिमिट रहती है हम लोग ने क्रॉस कर दी है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि एवरी ईयर है ना, शिरीष भाई के नाम पे खाली 10 ही रुपया डिपॉजिट होगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बट कैसा हो गया कि वो लोग की गलती की वजह से मेरे नाम पे ना 100 रुपया डाल दिया है। तो अभी 100 रुपया डाल दिया है तो गवर्नमेंट का रूल है कि 10 रुपया डालोगे तो ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो 90 रुपया मैंने डाला है वो 90 रुपया रिटर्न तो आएगा बट उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या बोलूँ, मम्मी और मैं जा रहे हैं और जहाँ पे ये कांड हुआ है एजेंट और जो ऑफिसर है उनके साथ मगजमारी होने वाली है। पहले तो प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे कि भाई आप लोगों ने जो गलती की है उसको सुधार दो, और अगर आपको आपकी गलती स्वीकारनी है तो हम लोग ने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें जो नाम है वो भी चेक कर लो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वो सब काम होने वाला है। तो बोलते ना कल रात को ये सब पता चला, तो कल रात को ऐसे पता चला कि जो मैच्योरिटी डेट थी तो उसके लिए पप्पा है ना चेक कर रहे थे। मेरे पप्पा को चेक करने की आदत है, तो पप्पा है ना चेक कर रहे थे कि अभी कौन से पैसे मैच्योरिटी डेट पे आने वाले हैं, क्या है, फिर आगे का फ्यूचर प्लान कैसे करेंगे, कहीं पे घूमने जाना है तो कैसे प्लान करेंगे, घर का खर्चा रहता है, ये सब चेक करना पड़ता ना। तो पप्पा अकाउंट का बुक लेके सब चेक कर रहे थे तो तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारी एक मैच्योरिटी डेट आ गई है तो जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि एजेंट के साथ हम लोग बात करें तो पप्पा कुछ बोल रहे, एजेंट कुछ बोल रहा है। तो पप्पा बोल रहे तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तू समझ क्यों नहीं रहा है। तो फिर वहाँ पे पहले तो अनबन हो गई। डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि पहले पेज पे अलग नाम है, अंदर अलग नाम है, नॉमिनेशन में अलग नाम है। तो बोलते ना घर पे ही पहले तो हो गया कि तूने ध्यान नहीं दिया, आया बुक था तो चेक करना चाहता, एजेंट पे क्यों भरोसा किया, इतने साल से हम लोग काम कर रहे थे, ये वो बोलते ना। मिडिल क्लास फैमिली मैंने बताया था, थोड़े से भी पैसे बोलते ना कम आएंगे या हिल जाएंगे, आजू बाजू जाएंगे तो भाई ऊपर नीचे हो जाती है दुनिया। तो बस सेम चीज़ मेरे घर की भी ये हालत है आज की सिचुएशन। ये बताना ज़रूरी था आप लोगों को क्योंकि आपके घर पे भी जो भी आप कमाते रहोगे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते रहोगे। तो जैसे मेरे यहाँ पे मैंने गलती की
चेक नहीं किया, ना ऑफिसर पे ध्यान दिया, ना एजेंट पे ध्यान दिया, तो अभी जो मैं प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ वो आप ना गुजरे, इसके लिए मैंने ये वीडियो में बताया, वरना अदरवाइज तो बताने का कोई रीज़न नहीं बनता। बट आप मेरी फैमिली हो तो मुझे लगा बताना ज़रूरी है कि आप ये गलती ना करो, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है, एक एक पैसा बोलते ना बचा के रखना है, बिना बात का चले ना जाए। आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपको नहीं मिलेगा, आप उसी उम्मीद पे जी रहे हो कि ये इंटरेस्ट आएगा तो मेरा घर का खर्चा चलेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई चलेगी, और आपको एक दिन पता चले कि आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है। आज तो भागम दौड़ी अच्छी खासी होने वाली है, खाना प्रॉपर टाइम पे खाने मिलने वाला है कि नहीं वो पता नहीं, दिमाग का टेंशन बढ़ने वाला है, कम तो होने नहीं वाला, क्योंकि बातें सुन के आपको पता तो चल ही जाएगा। वीडियो बनेगी नहीं बनेगी वो तो मुझे भी नहीं पता, बट वीडियो में बने रहना, तो जो भी स्टेटस रहेगा मैं वो सब आप लोगों को बताते जाऊँगा। तो आपके जो फ्यूचर प्लान रहेंगे या जो भी आपको भी आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ करना रहेगा तो आप कर सकते हो। मैं कंपनियों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बोलते हैं ना प्राइवेसी इशू भी होता है, और कभी ये वीडियो वायरल हो गया तो वो लोग बोलेंगे तुमने यूट्यूब पे क्यों डाल दिया, आपको किसने बोला था, ये वो, इसके लिए मैं कंपनियों के नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या हुआ बात? हाँ तो वही हुआ उसका फ्रेंड से, क्या बोलता है वैसा कैसा हो सकता है, तो निकालने का, और उसमें दिखाई देगा सब कि किस किस का नाम पे है क्या है चीज, और वो ज्यादा रहेगा तो वैसे ही होएगा, ब्याज इंटरेस्ट वापस ले लेगा और तुम्हारा पैसा जो है ऊपर का दे देंगे तुम निकाल रहे तो अपना लॉस हो जाएगा ना इतना बड़ा। हाँ फिर तो अभी उसको करना पड़ेगा, जाके उसको बोलना पड़ेगा। तो जैसे आपने थोड़ा बहुत सुना कि ये पूरा तो कन्वर्सेशन नहीं बता सकता, बट उसकी वजह से घर पे कल से मगजमारी चालू है। रात को चेंजेस हो भी नहीं पाए क्योंकि टेंशन में सुना पड़ा कि सुबह भी कल जाके वो लोग को बात करेंगे तो क्या अपने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मम्मी ने जैसे बात किया कि एजेंट से बात किया, फिर एजेंट ने अपने जो कॉन्टेक्ट लगा के बात किया, तो बोलता है प्रूफ निकाल के देखते हैं, बट जो गलती हो गई है तो आपको आपका कैपिटल मिलेगा, बट जो इंटरेस्ट रहता है वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने भाई 7-8 साल से पैसे रखे हुए, तो इंटरेस्ट ना बहुत बहुत बड़ा होता है। छोटा सा हिंट देता हूँ, पैसे नहीं बताता हूँ, 1 साल का पूरा खर्चा निकल जाएगा, उतनी बड़ी अमाउंट होती है। अगर वो नहीं मिली तो सोचो यहाँ पे कितना दर्द होगा और यहाँ पे कितना टेंशन होगा। कल है ना घर पे यही हो रहा था, मम्मी पापा पे ब्लेम डाल रही कि आपने चेक क्यों नहीं किया, ये वो। फिर मैं बोला अरे जाने दो, जिसने गलती किया उसकी वजह से अपने घर पे क्यों मगजमारी कर रहे हैं। फिर भी बोलते ना, मम्मी बोल रही अरे पैसे की बात है, ऐसे कैसे जाने दे, अपना घर चलता है, ये है वो है। कहने का मतलब ये है कि मम्मी और डैडी की दोनों की एज हो चुकी है, वो तो नसीब अच्छा है कि दोनों को बीमारी नहीं है, वरना पापा को हार्ट अटैक भी आ सकता है और मम्मी को डायबिटीज़ रहती। तो बोलते ना कांड किसी और ने किया और घर पे मगजमारी चालू हुई और भागम दौड़ी मुझे करनी पड़ती है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं। बट नसीब मैंने बोल रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली आर्ग्यूमेंट हो रही है, मगजमारी हो रही है और टेंशन है कि भाई अगर पैसे नहीं मिले तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो अभी वक्त ही बताएगा। तो वीडियो में बने रहना तो पता चले, अगर नहीं मिले ना भाई तो लॉस तो पक्का है। जैसे मैंने बताया 1 साल का पूरा खर्चा चल सकता था। रेडी फाइट करने के लिए? करना ही पड़ेगा ना भाई, पहले जाने के बाद तो दे देंगे हम लोग सब। मम्मी और मैं जैसे मैंने बताया सुबह, नाम नहीं ले रहा हूँ, और वहाँ पे जा रहे और काम कैसा होता है क्या नहीं होता वो बताता हूँ। मम्मी रेडी हो चुकी है फाइट करने के लिए, बोलती है पहले क्या प्यार से काम। प्यार से पहले दे देंगे, जो पेपर है वगैरह जो भी बोलेंगे वो सब। बाद में बोलेगा कि रिजेक्ट है, ये नहीं हो सकता है, तो बाद में बोलना, बातचीत करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, उसको फाइट करना ही पड़ेगा। जो पैसे का मामला है। आ गया लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? बस ठीक आहे चालेल। आणि काय मी म्हणाल ते काय घेऊ का असं विचारते मी तुला। साईं बाबा आज जो काम करने जा रहे हो वो हो जाए। गणपति जी आज जो काम करने जा रहे हो वो हो जाए। ऑफिस से छुट्टी लेके ये काम करने जा रहा हूँ, यानी ऑफिस के भी पैसे कटेंगे और सुनना पड़ेगा वो अलग कि भाई तेरी कुछ ज़्यादा ही छुट्टी हो रही है। वो लोग को लगता है कि मैं व्लॉगिंग के लिए लेता हूँ छुट्टी, बट नहीं भाई, पर्सनल काम भी होते हैं, फैमिली काम भी होते हैं, पैसे अटक जाते तो रिलीज़ कराने के लिए भी जाना पड़ता है, तो ये सब भी काम होते हैं। व्लॉगिंग करना बोले तो बहुत बहुत टफ है। मेरा ड्रीम है कि व्लॉगिंग फील्ड में कुछ नाम कमाओ, इसके लिए मैं मेहनत करते रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरी चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग, मोटो ब्लॉग और ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ। मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे बाप रे, तो क्या खराब भी रास्ता है और वापस साइड पे ना मम्मी तू दोनों हो, यानी मेरे को थोड़ा संभालने में तकलीफ हो रहा है। खराब रास्ता होने की वजह से मम्मी एक तो साइड पे बैठती है तो बैठने नहीं होता, तो अभी मम्मी बोल रही है मैं आगे से ऐसे बढ़ जाती हूँ। बढ़िया
अरे पाव ऐसा डालना। आप देख हाँ तो मैं निकालता हूँ ना भाई। हाँ पीछे। अभी ये रखता हूँ और चलाता हूँ। पप्पा भी बैठता है तो ऐसे ही बोलता हूँ मैं, और मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसे बैठने में। कार है अपने पास, कार से मम्मी और डैडी को लेके जा सकता हूँ। बट मुंबई की ट्रैफिक में बोलते ना यार, फंसे रह जाते हैं। फिर जो आधे घंटे का काम रहता है ना, वो 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का हो जाता है। क्योंकि काम रहता है समझो 1 घंटे का, ट्रैफिक में फंस जाते हैं 3 घंटा। और मैं जहाँ जा रहा हूँ उस रास्ते पे ट्रैफिक है बहुत। इसके लिए बोलते ना सिटी में 2 व्हीलर बेस्ट रहती है। तो भी स्पेशली बोलूँ तो स्कूटर तो बहुत ही सही रहती है। जैसे देखो लगेज लेके जा रहा हूँ, मम्मी को कम्फर्ट। तो भाई जो काम करने आए थे वो हो गया, बट भाई बहुत मगजमारी करनी पड़ी है। क्योंकि लास्ट में यही बोलना पड़ा कि हम लोग ने जो फॉर्म फिलअप करके दिया था 6-8 साल पहले, तो वो खोलो और देखो। तो वो सब देखा तो बाद में पता चला कि वो लोग ने गलती की थी। तो उसकी वजह से बोलते ना थोड़ा सा सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी प्रूफ था कि वो लोग की गलती है इसके लिए। तो फिर काम हो गया। बट बोलते ना काम करते करते वो लोग ने काफ़ी डिले कर दिया। अभी बजे है 3:30, ऑफिस बंद हो जाती है 2 बजे तक। फिर वो लोग का लंच टाइम रहता है और या जो भी रहता है। बट 3:30 बजे, और हमको 3:30 बजे के बाद पैसे दे दिए। और पैसे दिए बट देते देते हुए जो भी गुस्सा रहेगा ना, तो कैसे निकला मालूम है? एक काम करो, वो 4,50,000 लिख के दो। फिर वो लिख के दिया। फिर बोलते अरे फिगर में लिख के दो। फिर बोलते अरे गलत है, आपको 4,05,000 लिखना है, वर्डिंग में भी लिखो और फिगर में भी लिखो। और यहाँ पे जो अभी आपने जो गड़बड़ की है उस पर कैंसिल मार के 2-2 3-3 बार साइन दो। फिर वहाँ पे जाके और साइन करा के लाओ क्योंकि आपने गलती की है। फिर वापस पूछने जाते अपने मास्टर को या जहाँ पे भी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अभी क्या करना है ये वो। उसके बाद हमको हमारे जो पैसे थे, जो मैं बताता हूँ 4,05,000 अमाउंट था, जो सिर्फ इंटरेस्ट आता था। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हम लोग ने रखा था, उसका इंटरेस्ट आता था। तो सोचो इतनी बड़ी अमाउंट में छोड़ सकता हूँ। इसके लिए आज ऑफिस से मैंने छुट्टी ली और ये सब भागम दौड़ी करके फाइनली काम हो चुका है। हाँ तसल्ली हुई। अभी घर पे आया हूँ मैं। और एक चीज़ बताना भूल गया, पिछले 4-5 दिन से मैं गूगल पे कर रहा हूँ लोगों को, तो मेरा हो नहीं रहा है। ऐसा बता रहा है कुछ सर्वर इशू है, आपका जो बैंक है वो सर्वर के साथ अटैच नहीं हो रहा है, बहुत सारा इशू हो रहा था। वो तो आशा है, फैमिली है, या कैश रहता है या ATM कार्ड है तो पेमेंट में दे देता था। बट अभी घर के पास आया था तो मैं बैंक में गया और बैंक वाले को पूछा कि एक तो पहले आपने कुछ 400 रुपये काटे, तो किस बात के काटे? तो बोलते नहीं वो गलती से कट गया, आपको रिवर्ट हो जाएगा, बट वो मैसेज नहीं आया। तो वो बातचीत हुई। तो अभी कब रिवर्ट होगी वो तो पता नहीं, क्योंकि मैसेज नहीं आया तो कैसे मैं भरोसा करूँ। दूसरी चीज़ मैंने बोला गूगल पे वाले लोग के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि सर्वर डाउन बता रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक काम करो, जो पुरानी बैंक थी वो अकाउंट को डिलीट मारो और जो नई बैंक है जो सो एंड सो मर्ज हुई है नाम है, वो नेम को ऐड करो। सुन के तो अच्छा लगा कि हो जाएगा गूगल पे वापस, वरना मैं बोला क्या लोचा हो गया, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ या किसी ने हैक कर लिया या क्या इशू है, कुछ समझ में नहीं आया। बट ऐसा है कि आप लोगों को पता रहेगा कि बहुत सारी बैंक अभी मर्ज हो चुकी है इंडिया में। तो वैसा है कि जो पुरानी बैंक का नाम था वो डिलीट करना है और नई बैंक का जो नाम आता है वो करना है। फॉर एग्जांपल सिंडिकेट बैंक है तो सिंडिकेट बैंक मर्ज हो चुकी है कैनरा बैंक के साथ, तो कैनरा बैंक का नाम आएगा। ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये छोटे मोटे काम होते होते घर पे अभी आए हम लोग 4 बजे, और बिंदिया एज इट इज़ लंच बनाने को बोला था तो अभी लंच उसके घर पे ही करने वाले हैं। बट अभी मैं घर पे आया हूँ तो सोच रहा हूँ मैं प्रोटीन पाउडर ले लूँ, क्योंकि मुंबई में जैसे ही मैं आया हूँ ना तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सरसाइज करता हूँ तो बॉडी पेन करता है, मतलब दर्द बहुत करता है। तो रिकवर होने के लिए बोलते ना मैं छोटा मोटा प्रोटीन ले लेता हूँ। 150 रुपये का डब्बा आता है या फिर वो 200 रुपये का डब्बा आता है। एप्पल खा लेता हूँ, बनाना खा लेता हूँ। बट जो मुझे एक अंदर से महसूस होता है ना कि रिकवरी होनी चाहिए बॉडी, वो नहीं हो रही है। तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा घर पे आया हूँ तो अवतार का अपना जो बड़ा डब्बा है आज कैरी कर ही लेता हूँ, क्योंकि वरना बोलते ना एक्सपायरी डेट तो 2022 की है, 2021 चल रहा है, यानी और 9 या 10 महीना चल सकता है। तो अभी घर पे आया तो अवतार का प्रोटीन पाउडर उठा लेता हूँ। घर पे आए तो यार गाड़ी को चालू तो कर लेते, वरना बैटरी डाउन हो जाएगी। घेर में गाड़ी भाई, घेर में गाड़ी, न्यूट्रल करना पड़ेगा पहले। 10-15 मिनट गाड़ी को गर्म करने के लिए छोड़ देते।
दरवाजा बंद नहीं करते ना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ खुला है ना भाई? हाँ खुला है। वॉचमैन अंकल, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट आया क्या? आपका एक आया है। हाँ वो मैं गया था तो बोला कि वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, मतलब। और भाई सनी भाई, बोलो ना, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कैसी है आपकी तबीयत? बस ठीक है।